45 देखते हैं। 45 नंबर में क्या है कि केंद्रीय बजट 2011-12 में जैव मूल एस्फॉल्ट, इंग्लिश से बोलते हैं बायो बेस्ड एस्फॉल्ट, इसको आसान भाषा में बायो एस्फॉल्ट बोलते हैं, पर मूल सीमा शुल्क की पूरी छूट प्रदान की गई है। अच्छा, इस पदार्थ का क्या महत्व है? तो बजट फजट छोड़ दीजिए, छूट प्रदान करके ये भी छोड़ दीजिए। मुख्य रूप से यह पूछ रहा है कि जो बायो एस्फॉल्ट है, जैव मूल एस्फॉल्ट है, बायो एस्फॉल्ट है, इसका क्या अर्थ है, इसका क्या महत्व है, ठीक है, उसके बारे में चर्चा करना है। अब 11-12 में क्या बजट में छूट दिया है उससे इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है इसका। कथन नंबर 1 देखते हैं। देखिए, सबसे पहले कथन पढ़ने से मालूम सबसे पहले कि आपको जो बायो एस्फॉल्ट है इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। जब तक आपको बायो एस्फॉल्ट के बारे में पता नहीं होगा या प्रश्न नहीं बनने वाला है, ठीक है। तो बायो एस्फॉल्ट से पहले कुछ चीज़ें समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं, एक होता है बिट एस्फॉल्ट, ठीक है, सीधे एस्फॉल्ट, इसमें बायो शब्द नहीं लगा है। सबसे पहले समझिए कि एस्फॉल्ट होता क्या है। तो एस्फॉल्ट मिलता है 3 चीज़ों से मिलकर के बनता है। कौन? इसमें बनता है बिटुमिन प्लस गिट्टी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एग्रीगेट्स, प्लस रेत के कण, रेत कण। ये 3 चीज़ जब मिलता है तो क्या बनता है? एस्फॉल्ट बनता है। अब सबसे पहले बात समझते हैं कि गिट्टी, तो आप समझते हैं कि गिट्टी क्या होता है, रेत का कण समझ रहे हैं कि रेत का कण क्या होता है। अब समझना है कि बिटुमिन होता क्या है। तो बिटुमिन का कहने का मतलब है कि पेट्रोलियम से जो निकलने वाला जो पदार्थ होता है, जो काला काला होता है, जिसको कभी सामान्य भाषा में कभी कभी लोग अलकतरा बोल देता है, टार। तो अलकतरा और बिटुमिन दोनों अलग है, लेकिन मैं समझाने के लिए बस बता रहा हूँ। जो बिटुमिन होता है वो भी काला पदार्थ होता है और वह एक चिपचिपा पदार्थ होता है, ठीक है, वाटर प्रूफ होता है। तो इसको और गिट्टी को मिला करके क्या करता है? एस्फॉल्ट बनाया जाता है। अच्छा, इसके पीछे एक और चीज़ बताना है हमको कि जब रोड बनती है तो एक देखते हैं कि गिट्टी, बालू, सीमेंट, ठीक है, उससे मिल करके यह एक तरह का सीमेंट ही है। क्या है? एक तरह का सीमेंट ही है। तो एक जो रोड बनता है, गिट्टी, बालू, सीमेंट मिला करके रोड बनता है, ठीक है। हाईवे वगैरह देखे हैं बनते हुए, तो उसमें क्या करता है कि जो काला जो रोड होता है, जो बना होता है, तो वही एस्फॉल्ट का रोड बना होता है, ठीक है। एस्फॉल्ट का कहने का मतलब कि बिटुमिन का भी होता है, माने अलकतरा टाइप का जो होता है, जो पेट्रोलियम से प्राप्त होता है, ब्लैक कलर का जो चीज़ होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, जिसमें गिट्टी को मिला करके और रेत कण मिला करके रोड बनाया जाता है, ठीक है। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। अब क्या होता है ना, और यहाँ बिटुमिन किससे प्राप्त हो रहा है? पेट्रोलियम से हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब एक शब्द आया हुआ है इसमें, क्या? इसमें शब्द आया हुआ है बायो एस्फॉल्ट। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो अब जुड़ गया है बायो शब्द। तो बायो शब्द जुड़ गया है, इसका कहने का मतलब है अब कि जो जैविक, बायो मतलब क्या है? जैविक। तो जो भी जैविक कचरा हो गया, जैसे जैविक कचरा मतलब इसमें क्या आएगा? तो इसमें आएगा कृषि अपशिष्ट। अच्छा, उसके बाद क्या आएगा? गन्ना, मक्का, उसके बाद शैवाल, और भी लकड़ी का अपशिष्ट, तो ये जब सारी चीज़ें आपको मिलेगी तो ये सब आता है बायो कचरा में, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से क्या बनाया जाता है? अब इन सारी चीज़ों को मिला करके बनाया जा रहा है बिटुमिन। ये बिटुमिन किससे बन रहा है? तो ये पेट्रोलियम से बनना था।
किससे बना था? पेट्रोलियम से बना हुआ है। अब ई बिटुमिन किससे बन रहा है? तो ई बिटुमिन बन रहा है किससे? कृषि अपशिष्ट से, गन्ना से, मक्का के शैवाल से, लकड़ी का जो अपशिष्ट है, मतलब बायो जो कचरा है, उसको ह्यूमन खुद से बना करके प्रोसेस करके क्या बना रहा है? बिटुमिन बना रहा है। अब इसमें जुड़ जाएगा गिट्टी प्लस कथी? रेत कण, तो क्या बनेगा? ये बायो एस्फाल्ट बनेगा। ठीक है, चीज़ें समझ में आ गई? फिर से समझते हैं चीज़ें। एस्फाल्ट मतलब क्या होता है? तो एस्फाल्ट का मतलब होता है बिटुमिन प्लस गिट्टी प्लस रेत कण, ये जब तीनों मिलता है तो हम लोग बोलते हैं एस्फाल्ट, एस्फाल्ट बोलते हैं। अब बिटुमिन क्या है? तो बिटुमिन एक तरह काला तरल चिपचिपा पदार्थ होता है जो वाटर प्रूफ होता है, और यह किससे बनता है? तो पेट्रोलियम को प्रोसेस करने के बाद क्या बनता है? इसको बिटुमिन बनता है। और यह एक तरह का सीमेंट होता है जिसमें गिट्टी और रेत कण मिला करके हम लोग सड़कें बनाई जाती है। ठीक है, तो इन तीनों के मिश्रण को हम लोग एस्फाल्ट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें एक और चीज़ याद रखनी है कि यह अनवीकरणीय होता है। अनवीकरणीय का मतलब नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, मतलब इसको दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, क्योंकि पेट्रोलियम है, डीजल हो गया, प्राकृतिक गैस है, इसको क्या है कि दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो पेट्रोलियम से बन रहा है, एक बार उसका स्टॉक खत्म हो गया, फिर खत्म हो गया चीज़ें, फिर बनने में करोड़ों वर्ष लगते हैं, इसलिए उसको हम लोग अनवीकरणीय संसाधन, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं उसको। अब आता है बायो एस्फाल्ट। तो एस्फाल्ट में क्या शब्द लग गया है? बायो। तो बायो मतलब होता है जैविक, मतलब जैविक कचरा को मिला करके जब हम बनाते हैं चीज़ें बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, तो उसको बायो एस्फाल्ट बोलते हैं। तो इसमें जो बिटुमिन बन रहा है वो किससे बनेगा? तो कृषि अपशिष्ट से बनेगा, गन्ना से बनेगा, मक्का से बनेगा, शैवाल से बनेगा, लकड़ी का जो अपशिष्ट है उससे बनेगा। तो इससे क्या कर रहा है? बिटुमिन बन रहा है, तो बायो बिटुमिन हो गया। अब इसमें गिट्टी और रेत कण मिल जा रहा है, तो क्या बन गया? बायो एस्फाल्ट बन गया। तो ई नवीकरणीय होगा कि अनवीकरणीय होगा? तो ई होगा नवीकरणीय। नवीकरणीय क्यों? क्योंकि इसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है, पुनः प्राप्त किया जा सकता है। कृषि है, फिर से कृषि कर लेंगे, गन्ना फिर से उगा लेंगे, मक्का फिर से उगा लेंगे, लकड़ी फिर से उगा लेंगे। तो ये सब क्या है कि रिन्यूएबल है, माने पुनः प्राप्त किया जा सकता है। तो ये समझ में आ गई। अब हम प्रश्न हल करते हैं। ठीक है, पहला क्या है? कथन एक कि पारंपरिक एस्फाल्ट, ट्रेडिशनल एस्फाल्ट। ट्रेडिशनल एस्फाल्ट का मतलब कि सिंपल एस्फाल्ट की बात बोल रही है। ठीक है, तो ट्रेडिशनल एस्फाल्ट, बायो एस्फाल्ट, बायो एस्फाल्ट पारंपरिक एस्फाल्ट के विपरीत बायो एस्फाल्ट जीवाश्म ईंधनों पर आधारित नहीं होता है। बिल्कुल, जीवाश्म ईंधन का मतलब समझते हैं क्या होता है? जीवाश्म ईंधन का मतलब होता है जिसमें जीव का अंश पाया जाता है। तो जीवाश्म ईंधन में आता है पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस मतलब नेचुरल गैस, डीजल, तो ये सब क्या है? जीवाश्म ईंधन आता है। तो कह रहा है कि जो एस्फाल्ट है, पारंपरिक एस्फाल्ट है, जो मतलब कि जो ई वाला बात है, ई एस्फाल्ट की बात बोले, इसी को हम लोग बोलते हैं पारंपरिक एस्फाल्ट भी, पुराना वाला, पारंपरिक मतलब पुराना वाला। तो यहाँ देखते हैं चीज़ें। तो पारंपरिक एस्फाल्ट के विपरीत बायो एस्फाल्ट जीवाश्म ईंधन पर आधारित नहीं होता है। बिल्कुल, यह जीवाश्म ईंधन पर आधारित नहीं है। किस पर आधारित है? तो जैविक कचरा पर, कृषि अपशिष्ट पर, गन्ना अपशिष्ट पर, मक्का पर, शैवाल पर, लकड़ी का अपशिष्ट पर। तो इसलिए क्या है? यह कथन क्या है? सही हो जाएगा, पहला सही है। ठीक, चलिए, तो पहला इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो सी तो नहीं होगा, सी में नहीं है। दूसरा देखते हैं, बायो एस्फाल्ट अनवीकरणीय साधनों से निर्मित होता है। नहीं भैया, अभी ने बताया है कि जो हमारा बायो एस्फाल्ट है किससे हो रहा है? नवीकरणीय से।
तो इसीलिए यह गलत हो जाएगा। तो जब दूसरा गलत हो जाएगा, दूसरा इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो यह नहीं होगा, सी तो नहीं करेगा, डी नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी। सिंपल है। लेकिन आगे भी पढ़ते हैं कि बायो एस्फॉल्ट जैव अपशिष्ट पदार्थों से निर्मित हो सकता है। तीसरा सही है, बिल्कुल। जो बायो एस्फॉल्ट है जैव अपशिष्ट पदार्थों से निर्मित होता है, इसलिए तीसरा सही है। चौथा कह रहा है कि बायो एस्फॉल्ट से सड़कों की ऊपरी सतह बिछाना पारिस्थितिकी के अनुकूल है। हाँ, एक और चीज़ है कि जब बायो एस्फॉल्ट से जब सड़कें बनाइएगा, ठीक है, तो क्या होगा कि वह बहुत ज़्यादा कम हीट होगा। जब कम हीट होगा तो जो ग्लोबल वार्मिंग है वह कम होगा। तो वह जब ग्लोबल वार्मिंग कम होगा तब पारिस्थितिकी के लिए वो बेहतर होगा। तो पारिस्थितिकी के लिए बेहतर होगा मतलब उसके क्या होगा? अनुकूल होगा। इसलिए बायो एस्फॉल्ट से सड़कों की सतह पर सतह बिछाना अनुकूल है। इसलिए यह भी सही क्या है? तो 1, 3 और 4 सही है। तो 1, 3 और 4 सही है। और बायो एस्फॉल्ट से जो सड़कें बनाई गई है वह नागपुर से मंदसौर के बीच में, नागपुर से मंदसौर के बीच में 1 किलोमीटर का जो सड़क है उसको बनाया गया है। NH44, याद रखिएगा, NH44। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी प्रश्न में डाउट हो, समझ में ना आए, तो बेहिचक आप कमेंट में आकर के बता सकते हैं।